हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे और आपका एग्जाम का तैयारी भी बेहतर तरीका से चल रहा होगा। उस बेहतर को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मॉडल पेपर का क्वेश्चन, जो कि वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन से आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप जो है मेरे इस वीडियो को जितना भी देखे आराम से देखे, शांति पूर्वक देखे, कि आपको दोबारा याद करने का कोई झंझट नहीं बचेगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि आपका क्या परेशानी है और कैसे उस परेशानी को दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके मन में डाउट चल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन पढ़े और कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़े। तो आज के इस वीडियो में वही सॉल्यूशन लेकर के आए हैं जो आपको इस जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वही सब क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए मॉडल सेट यानी साइंस विज्ञान का मॉडल सेट 1 हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या होगा इस वीडियो का पहले बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको जो है स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी किस दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया है, ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण और ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब बताने के लिए आपको समय ज्यादा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ज्यादा अगर समय मैं आपको देता हूं तो क्या होगा, वीडियो लंबा होने लगेगा। ठीक है, तो इसमें जैसे मैं 4 ऑप्शन बताऊंगा उसी के समय में आपको कमेंट करके बता देना है कि ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें संबंध क्या है, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि f बराबर क्या होता है, r बाई, आप लोग जाने तो r बाई क्या होता है, 2 होता है। यानी ऑप्शन बी सही है आपका। इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें r बाई 2, f बराबर क्या होता है, r बाई 2। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, थर्ड नंबर क्वेश्चन। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यानी सामान्य दृष्टि के लिए देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है। कम से कम आंख हमारा जो है कितना दूरी तक कोई सामान कोई वस्तु को रखते हैं तो देख पाएगा स्पष्ट यानी अच्छा तरीका से। ठीक है, तो हमारा आंख जो है 25 सेंटीमीटर दूरी तक यानी नजदीक करके देख सकते हैं, तब तक साफ दिखाई देगा। और जैसे हम उससे अधिक बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यानी जितना और नजदीक कर देंगे तो क्या होगा, हमारा आंख नहीं देख पाएगा उस वस्तु को साफ साफ। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर जो है हमारा आंख साफ साफ दिखाई देता है। तो इसमें का ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। कौन सा? ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्वेत प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश कौन सा रंग विकर्ण यानी श्वेत प्रकाश कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म यानी किसी प्रिज्म से क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया है, देखते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे कह रहा है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने यानी गुजरने के बाद यानी पश्चात सबसे कम झुकता है। तो वो जो होता है आपका लाल रंग जो होता है उसका झुकाव सबसे कम होता है, क्योंकि उसका यहाँ पे लाल, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी लाल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, यानी मानव के आंख यानी आंख में जो रेटिना है उस रेटिना के द्वारा बनाया गया छवि क्या होता है, आभासी और सीधा होता है
या ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा होता है, या ऑप्शन सी आभासारी और क्या उल्टा होता है, और ऑप्शन डी वास्तविक और सीधा होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी सही है, क्योंकि इंसान के आंख द्वारा, मानव के आंख द्वारा जो भी बनती है प्रतिबिंब, यानी जो भी रेटिना पर जो बनती है छवि यानी इमेज, वो क्या होती है, वास्तविक होती है, पर अपोजिट यानी उल्टा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम लोग एक बार देखेंगे। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? मैंने आपको बताना है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्ण का कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। यानी आपको बताना है वो कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। तो वो होता है अवतल, जो कि वस्तु से क्या होता है, बड़ा बनता है। जो भी प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से क्या हो जाता है, बड़ा बन जाता है। ठीक है, और उसके जस्ट बाद यहाँ पे हम लोग अपोजिट देखेंगे। जब छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अगर क्वेश्चन उस तरह का आ जाता है तो आप लोग उत्तर दर्पण पर सही मारेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बड़ा के बात कर रहे हैं, तो अवतल दर्पण ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या कहता है, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष की ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, या समतुल्य लेंस है, या अवतल लेंस है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा। वो कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। कौन लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, जिससे क्या होता है, निकट दृष्टि दोष जिसे हुआ रहता है वो लेंस डाल देंगे तो वो सही दिखाई देने लगता है। ठीक है, दूर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाती है, यानी जो है विद्युत धारा जो है उसका उपस्थिति दर्शाती है, वो कौन सा है। तो गैल्वेनोमीटर है, या मोटर है, या जनरेटर है, या वोल्ट मीटर है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा गैल्वेनोमीटर, क्योंकि इसी से हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का जो है प्रवाह हो रहा है या नहीं है। यहाँ पे कैसे चेक करते हैं, तो वो होता है गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, विद्युत के कैपेसिटी मापने के लिए। देखिए यहाँ पे ये लोग भी कहते हैं कि ये भी यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सही जवाब हमारा क्या आया, ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दायां हाथ के अंगूठा के नियम को किस प्रतिपादी ने किया था, यानी किसने बताया था, ये हमें बताना है। कौन बताया था, तो यहाँ पे मैक्सवेल ने इसका जो है बताया था कि इसका दायां हाथ का जो है अंगूठा कि विद्युत धारा में कैसे प्रयोग किया जाता है, वो अंगूठा के नियम किसने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत यानी विभवांतर का एस आई मात्रक होता है, यानी विभवांतर का एस आई मात्रक क्या होता है, ये हमें बताना है। तो जैसे ऑप्शन ए में दिया है वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी में दिया है ओम, और ऑप्शन सी में दिया है एम्पियर, और ऑप्शन डी में दिया है कूलम्ब। तो यहाँ पे जो है विभवांतर का एस आई मात्रक हमेशा याद रखिएगा, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का एस आई मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का जो है मान बढ़ता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। ऑप्शन ए क्या है, सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि चुंबकीय बल
यानी चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। ये हम लोग को बताना है कि क्या प्रकृति होती है, काल्पनिक होती है या वास्तविक होती है, या वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसा होती है, काल्पनिक होती है, वो वास्तविक नहीं है। ठीक है, क्या है, काल्पनिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर कहता है कि 1 किलोवाट घंटा किसे 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, चारों ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल बराबर होता है 1 किलो घंटा। ठीक है, 1 किलो घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो आपके सामने ऑप्शन ए में है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी में है सौर ऊर्जा, और ऑप्शन सी में है कोयला से प्राप्त ऊर्जा, और ऑप्शन डी में है आपका प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सौर ऊर्जा क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा होता है। क्यों, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा वैसी ऊर्जा है जो क्या है, लिमिट में नहीं है, वो अनगिनत है, वो खत्म होने वाला नहीं है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय। तो जो सूरज के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है सौर ऊर्जा, वो खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए क्या है, ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। जैसे पेट्रोल डीजल कोयला क्या है, एक लिमिट मात्रा में है, वो खत्म हो जाता है, तो इसलिए वो क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, अनवीकरणीय। और ये क्या है, सूरज की प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा, ये नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, और कौन सा ऐसा लेंस है कि अपसारी लेंस भी कहा जाता है। जैसे में यहाँ पे अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को ही क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है लाल, ऑप्शन बी में है नीला, और ऑप्शन सी में है हरा, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो इनमें से प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है, तो इनमें से सभी जो है प्राथमिक वर्ण है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग इनमें से सभी यूज कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 18, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेत्र का कौन सा ऐसा भाग है, यानी पार्ट है, वो एरिया है कि वो जो है रंगीन होता है, यानी कैसा होता है, रंगीन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है कर्निया, ऑप्शन बी में है पुपिल, और ऑप्शन सी में है रेटिना, और ऑप्शन डी में है आइरिस। ठीक है, तो आइरिस ही जो होता है वो क्या होता है, रंगीन भाग होता है आइरिस, यानी ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 HP यानी कितना, 1 HP बराबर क्या होता है, कितना वाट होता है, ये हमें बताना है। तो 1 HP बराबर कितना वाट होता है, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पे 1 HP बराबर होता है 746 वाट होता है। 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि यहाँ पे बोल रहा है विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ऑप्शन ए में है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे होता है ऑप्शन ए सही, अवतल लेंस होता है। क्या होता है, अवतल लेंस होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब किसी चालक यानी जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो
गतिशील कण ऑप्शन ए में है परमाणु होता है, यानी परमाणु या आयन या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी तक है। तो जो भी प्रवाहित होता है तो गतिशील कण जो होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो होता है, तो विन्यास किसका होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के या प्रोटॉन के। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एम्पियर विद्युत यानी एम्पियर घंटा मात्रक है। तो ऑप्शन ए है शक्ति, ऑप्शन बी है आवेश। तो ऑप्शन बी ही सही है, आवेश। क्या आवेश, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। ऑप्शन ए बी सी सब आपको डी तक दिया है। तो J/S यानी जूल प्रति सेकेंड आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया गया है, तो चलिए इसको भी एक बार देख ही लीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान रहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन करें और कौन नहीं। सभी क्वेश्चन कीजिए जो आपको अच्छा लगे, जहाँ पे थोड़ा सा आप कठिन परिश्रम कीजिएगा तभी आपका एग्जाम में अच्छा जो है रिजल्ट आ पाएगा। तो यहाँ पे 24 में है विद्युत धारा का मात्रक है। ऑप्शन ए में है एम्पियर, ऑप्शन बी में है वोल्ट मीटर यानी वोल्ट, ऑप्शन सी में है ओम और ऑप्शन डी में है वाट। तो ऑप्शन ए सही है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। 25 में कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के यानी वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो उत्तरदायी गैस जो है यानी समझ जाइए कि हमारे ग्लोबल यानी पूरे विश्व में, ग्लोबल में, वर्ल्ड में कौन सा ऐसा गैस है जो हमारे लिए हानिकारक है और पेड़ पौधे के लिए भी हानिकारक है। तो वो कौन सा गैस होता है, वो होता है CO2। कौन सा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो शरीर में भोजन पचता है उस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, ये हम लोग को बताना है। तो उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। कौन सा, ऑप्शन ए सही है, उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होता है। तो कौन सा अभिक्रिया होता है ये हमें बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन ए में है ऊष्माक्षेपी और ऑप्शन बी में है ऊष्माशोषी, और सारे दो ऑप्शन हैं। तो हम लोग कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए कुछ ऑप्शन को बोलेंगे नहीं क्योंकि टाइम ज्यादा लेता है। आप लोग इसको देखते रहिएगा ध्यान से। तो जो है कली चूना में जब भी पानी जल यानी जल डाला जाता है तो वो क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या होता है, ऊष्माक्षेपी। उसमें से क्या होता है, ऊष्मा देखिएगा क्रिएट होता है यानी गर्मी पैदा होता है, निकलने लगता है। तो ऑप्शन ए क्या हो, सही है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। यानी इसमें जितने भी पदार्थ है, एटम है, इसमें से सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ कौन सा है। तो Cu जो है अधिक, कॉपर क्या होता है, अधिक क्रियाशील पदार्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है चूना जल का रासायनिक सूत्र बताना है। चूना जल का रासायनिक सूत्र बताना है हमें। ठीक है, चूना जो होता है ये रासायनिक सूत्र क्या होता है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे CaOH2, ये ऑप्शन डी जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे कितने नंबर क्वेश्चन हो गया, 28 29 हो गया। अब हम लोग करने वाले हैं 30 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर, 30 नंबर क्वेश्चन। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। यानी जो है कोई विलयन है, ठीक है, उसका जो है क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो उसका पीएच मान 10 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है। तो दोनों के लिए ऑप्शन डी नीचे दिया है, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, ध्यान देंगे। चलिए, इतना क्वेश्चन जो है आपको करा दिया गया है। अगर आपको वीडियो अभी भी पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक करना भूलिए मत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइन में कार्बन का यानी एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितनी सहसंयोजक बंध होता है, ये हमें बताना है। कार्बन और कार्बन के बीच, ये नहीं दूसरे के बीच नहीं, कार्बन से कार्बन के बीच हम लोग को बताना है। तो कार्बन से कार्बन के बीच बंध जो है 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। किसका, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो आपका C6 और O6। इधर ध्यान दीजिए कैसे याद रखेंगे, C6 और O6 और दोनों मिलके क्या हो गया 12, 6 6 12। तो C6 और O6 और H कितना हो गया 12। तो C6H12 और O6 जो है आपका ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यानी 33 नंबर, उचित वसीय यानी उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाता है। क्या कहलाता है ये हम लोग को बताना है। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम क्या कहलाता है, साबुन। क्या होता है, साबुन। उच्च जो है साबुन में यानी अम्लों का सोडियम सबसे उच्च किसमें, तो साबुन में। किसमें, साबुन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 34 नंबर, कह रहा है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं ये हमें आपको बताना है। तो इसे हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे कहता है आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी बाएं से आपको दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है या बढ़ती है, या जो है पहले घटती है और पुनः बढ़ती है और फिर अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, घट जाती है। क्या होती है, जब बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, याद रखिएगा क्या होती है, घट जाती है। तो फिर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित तत्वों को उसके धातु यानी उनके धातु गुण के अनुसार क्रम में सजाए, यानी Li यानी यहाँ पे लिथियम, यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन और बेरिलियम, यहाँ पे बहुत सारे जो तत्व हैं इनको हम लोगों को किस आधार पर सजाना है, तो धातु के गुण के आधार पर सजाना है। ठीक है, तो धातु के गुण के आधार पर देखिए लिथियम, बेरिलियम, या फिर उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन और फिर उसके बाद फ्लोरीन। तो ये जो है 4 आता है, यानी इसके बाद बढ़ते जाता है। इस क्रम के अनुसार हम लोगों ने क्या किया, सजा दिया। तो ऑप्शन बी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है, धातु है या अधातु है या उपधातु है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है सिलिकॉन क्या है ये हमें बताना था।
तो सिलिकॉन जो है हमारा उपधातु है। क्या है? उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। तो ऑप्शन सी क्या है? सही है। ऑप्शन सी क्या है? आपका सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो आया है, इसका ऑप्शन सी सही जो है आपका उपधातु होगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत धना यानी विद्युत धनात्मक तत्व है? यानी विद्युत क्या होता है? उसमें पॉजिटिव होता है, तो ये हमें बताना है। तो ऑप्शन जो है एन है, यानी सोडियम यहाँ पे सही है। ठीक है। क्या है? सोडियम सही है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 39 नंबर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी एक बांध है जो इसको हम लोग को बताना है कि उसे किस प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है उत्तराखंड, और ऑप्शन सी में है राजस्थान, और ऑप्शन डी में है आपका बिहार। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।